बीजेपी के हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बावजूद बीजेपी के कुछ नेताओं के चेहरों पर चिंता दौड़ी हुई है। उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है और उनको लग रहा है कि उनकी सियासत खत्म हो गई है। दरअसल 2024 के चुनाव में हार जाने के बाद बीजेपी के 8 ऐसे नेता हैं जिनके लिए 2029 का चुनाव दूर की कोड़ी नजर आती है, जिनके लिए 2029 का चुनाव रेड जोन में नजर आता है और जिनके लिए 2029 में टिकट हासिल करने की संभावनाएं बेहद कम नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कि बीजेपी के वो 8 कौन से नेता हैं जो बीजेपी में बड़ा स्टेटस तो रखते हैं, जो बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, जो बीजेपी की सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनके लिए अब सियासत ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से उनके लिए चिंता के अलावा कोई और तस्वीर नजर नहीं आती है। हम 8 नेताओं में सबसे पहले चर्चा करते हैं बीजेपी के सीएम पद के दावेदार ओम प्रकाश धनखड़ की। ओम प्रकाश धनखड़ 2014 में पहली बार विधायक बने और आखिरी बार भी विधायक बने। बीजेपी ने उन्हें बड़ा मंत्री भी बनाया, वो मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल भी हुए, लेकिन उसके बाद उनकी सियासत पलटा खा गई और वो 2019 और 2024 का लगातार 2 चुनाव हार गए हैं। बीजेपी हाईकमान ने उनको संगठन में दिल्ली में स्टेट तो कर दिया है, लेकिन सियासत में हरियाणा उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनके लिए 2029 भी खाली नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस बादली से चुनाव लड़ते हैं वहाँ के हालात 2029 में भी ओपी धनखड़ के लिए आसान नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि लगातार 2 चुनाव हारने के चलते ओपी धनखड़ के लिए 2029 में टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल नजर आता है। अगले जो बड़े चेहरे हैं वो है कमल गुप्ता। कमल गुप्ता बीजेपी के 2 सरकारों में मंत्री रहे, लगातार 3 बार वो हिसार से विधायक भी बने, लेकिन 2024 के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। वो बीजेपी के इकलौते ऐसे मंत्री थे जिनकी जमानत जब्त हुई है। उनको टिकट को देने को लेकर पहले से ही जनता के अलावा पार्टी के वर्करों में भी नाराजगी थी। मनोहर लाल खट्टर के सामने सरेआम कह दिया गया था कि अगर कमल गुप्ता को टिकट दी जाएगी तो वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वो बड़े रसूख के जरिए टिकट ले आए, लेकिन अपनी जमानत जब्त करवा बैठे और अब 2029 में उनको टिकट हासिल करने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। ज्ञानचंद गुप्ता भी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, वो विधानसभा के स्पीकर भी रहे, लगातार वो भी 2 चुनाव जीते हैं, लेकिन अब 2024 का चुनाव हार गए हैं और अब उनके लिए भी उम्र आड़े आ रही है, जो 2029 में उन्हें टिकट मिलने के आसार कम करती है। 2029 में वो 82 साल के हो जाएंगे और ऐसे में उनको टिकट देने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए वैसे तो 75 साल का एक सिस्टम है, लेकिन 80 से कम वाले भी टिकट ले आते हैं, लेकिन वो 82 के हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानचंद गुप्ता के लिए भी 2029 में टिकट के दरवाजे बंद नजर आते हैं। संतोष सरवान 2014 में मुलाना से विधायक बनी। 2019 में मनोहर लाल खट्टर के साथ खटपट के कारण उनकी टिकट कट गई। 2024 में दोबारा से टिकट मिली, लेकिन वो चुनाव हार गई और अब उनके लिए भी टिकट हासिल करना आसान नहीं रहेगा। 2029 में भी उनके टिकट के ऊपर लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश ढांडा कलायत से विधायक बनी और पहली बार में ही मंत्री बन गई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। उनकी टिकट कटने के चर्चे भी काफ़ी जोरों पर थे, लेकिन और कोई मजबूत विकल्प नहीं होने के चलते और ऊपर की सेटिंग से वो टिकट लेकर आ गई। विरोध की पॉलिटिक्स में बटे हुए कलायत में भी वो बड़े अंतर से चुनाव हार गई। उनके लिए भी 2029 में टिकट की संभावनाएं बेहद कम नजर आती हैं, क्योंकि उनका ग्राफ लगातार कलायत में कम होता हुआ नजर आया है। पवन सैनी 2014 की बीजेपी की पहली सरकार में विधायक बने, उसके बाद 2019 का चुनाव हार गए और 2024 में उन्हें अपनी लाडवा की सीट नायब सैनी के लिए खाली करनी पड़ी और उन्हें नायब सैनी की सीट पर नारायणगढ़ शिफ्ट होना पड़ा, जहां पर वो बड़े अंतर के साथ चुनाव हार गए। अब पवन सैनी के लिए ना तो नारायणगढ़ नजर आता है और ना ही लाडवा उनके लिए खाली है, इसलिए पवन सैनी की सियासत के ऊपर भी पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। कुलवंत बाजीगर 2014 में गुलाचिका से बीजेपी के विधायक बने। 2019 में नॉन परफॉर्मेंस के चलते उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन 2024 में उन्हें फिर से टिकट मिली और उसमें बड़े अंतर से वो चुनाव हार गए। उनके लिए भी अब 2029 में टिकट मिलने की संभावना बेहद कम नजर आती है। यानी बीजेपी के ये 8 नेता ऐसे हैं जिनके लिए
टिकट की संभावनाएं बेहद कम नजर आती हैं। बलवंत सडोरा कभी आईएनएलडी के बड़े नेता हुआ करते थे। वो लगातार 2 बार आईएनएलडी से विधायक भी बने। 2014 में बीजेपी की टिकट पर भी विधायक बने, लेकिन 2019 और 2024 में लगातार वो चुनाव हार गए। उनकी उम्र भी 2029 में 80 साल से ज़्यादा की हो जाएगी। ऐसे में उनकी सियासत भी खत्म होती हुई नजर आ रही है और उनकी जगह बीजेपी को कोई नया चेहरा तलाशना होगा। इस तरह से बीजेपी के ये 8 नेता आज की तारीख में भी फिक्रमंद हैं, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2029 के लिए उन्हें टिकट मिलने के आसार बेहद कम रहेंगे। इन 8 नेताओं की टिकट कटने के 99% आसार हैं और एक आधा नेता को मिलने के सिर्फ 1% चांस रहेंगे। वो चांस भी उस नेता के बनेंगे जिसके ऊपर बड़ा आशीर्वाद होगा और जो बड़ी सेटिंग के जरिए, बड़ी सिफारिश के जरिए टिकट हासिल कर लेंगे, वरना इन 8 नेताओं की सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप इन 8 नेताओं की सियासत के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के इन 8 नेताओं की अब भविष्य की सियासत में क्या गुंजाइश बची है, उसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।